इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर हमको माल बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? हम बिक्री नहीं हो सकते मैडम, ये खराब बात है। और आज हम लोगों को माल बोला जा रहा है, मुझे ऐतराज है माल से। और सारे एमपीज को माल बोलने के लिए क्या रखा हुआ है, ये सही नहीं है। मुझे खरीदारी और खरीदारी में बिक्री खरीद से भी मुझे ऐतराज है। मैं एक बात बोलूंगी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बोला, ये इसमें मुझे बहुत दुख हुआ मैडम, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ये वो भी बोले कि हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। आज कहाँ गए ये सब, ये संस्कार, ये परंपरा, ये बातें? मैं इसीलिए बोली मुझे ऐतराज है, क्योंकि आज हमारी पार्टी से जो इस्तीफा दे रहे हैं, आप उनको ले रहे हैं। आप ही के हिसाब से जो माल है वही बिकते हैं, हम नहीं बिकेंगे। बिकॉज हम एमपीज है, हम कोई भी एमपीज है जो हम नहीं बिकेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे ये जो बात बोला गया है लोकसभा में, इसको नहीं है। और एक बात है, मैं एक कोट अनकोट बोल रही हूँ, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चल रहा है, अटल जी के सरकार को अस्थिर करने के लिए खेले चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकता था, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान के भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक चुकते नहीं किए। मुझे यहाँ पर अटल जी को मैं यहाँ नमन करती हूँ, ये संविधान को नमन करती हूँ, ये गृह के हाउस का मैं नमन करती हूँ। मगर मुझे ऐतराज है माननीय प्रधानमंत्री जब ये बात बोले लोकसभा में कि हम माल है। माल कौन है मैडम? माल कौन है? हम लोग एमपीज है। अटल जी को हम नमन इसीलिए करते थे क्योंकि वो हमको एमपी समझते थे, इसीलिए एक वोट से हारना सही समझे, मगर खरीदारी नहीं की। और एक बात है मैडम, आरजी कर मैडम देखिए, महामहिम राष्ट्रपति ओडिशा की लड़की है, और महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब आरजी कर मेडिकल के रेप केस में अपनी व्यथा व्यक्त की, तो हम सब ये रह गए। मगर कहाँ गए? जब आरजीकर हॉस्पिटल के लिए महामहिम बोल सकते हैं, तो मणिपुर में आज 1.5 साल हो गया, क्या हो रहा है? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं महामहिम? आज संभल में जो हो रहा है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं महामहिम? आज ओडिशा में 6 महीने में 1250 रेप हुए हैं, कहाँ गए महामहिम? वो क्यों चुप है? कब चुप्पी तोड़ेंगे? कब ये चुप्पी तोड़ेंगे? क्या यही हमारा संविधान है? यही हमारा संविधान हमको सिखाता है? बस इतना ही नहीं है, और एक बात बोले, देखिए आप हमको माल बोल रहे हैं। हम वाइस प्रेसिडेंट को, हमारा चेयरमैन को मिलकर प्रिविलेज नोटिस देने के लिए मैं गई थी मेरे सांसद के साथ। एक फोटो निकला हमारे उड़ीसा में, हमें बोले आप सब बिक्री हो गए। पीएम मोदी ने हमें माल बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। भरी संसद में सुलता देव ने राष्ट्रपति मुर्मू को सुनाई पीएम मोदी की गाथा। नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा में आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान दिया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुलता देव ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा के लोगों को माल कहे जाने पर अपनी असहमति जताई है। सुलता देव ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ये अन्य लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा। मामला क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओडिशा में एक जनसभा के दौरान ओडिशा के लोगों को माल कहा था, जो कि कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक था। इस बयान का उद्देश्य था, ओडिशा के लोग कुछ कार्य में पीछे हैं, लेकिन ये सब समुदाय के कुछ लोगों को नागवार गुजरा। सुलता देव ने राज्यसभा में इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पीएम द्वारा ओडिशा के लोगों को माल कहने का जो शब्द है, उनका दिल दुखाने वाला ये वर्ड यूज किया है। उन्होंने कहा, जब देश के प्रधानमंत्री ही ओडिशा के लोगों को इस तरह के शब्द यूज करेंगे तो अन्य लोग क्या कहेंगे। सुलता देव ने यह भी कहा कि ये शब्द ओडिशा की संस्कृति और सम्मान का अपमान है। सुलता देव ने कहा कि पीएम का ये बयान उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी अप्रिय था। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में कुछ ऐसा था जो ओडिशा के लोगों को
चोट पहुंचा सकता था। सुलतादेव ने यह भी बताया कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल न केवल राजनीति में बल्कि समाज में भी एक गलत संदेश भेजता है। सुलतादेव ने यह कहा कि ओडिशा के लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी से काम करते हैं और इस प्रकार के वर्ड उनके सम्मान का अपमान करते हैं। उन्होंने पीएम से अपील की कि वे अपनी भाषा को और ज़्यादा विचारशील बनाएं ताकि समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचे। राज्यसभा में सुलतादेव का ये बयान पीएम के बयान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये दर्शाता है कि राजनीति में शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। किसी समुदाय, राज्य के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।